जो EMRS का दिसंबर 2023 में पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन 20 तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड फाइंड द मिसिंग स्टेटमेंट इन द पाइथन कोड। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है इसमें और इस ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है और उसके बेस पे जो है आपको ये मिसिंग स्टेटमेंट को फिल करना है। देखो भाई यहां पर लिखा हुआ है पहले इंपोर्ट matplotlib.pyplot as pl। मैटप्लोटलिब जो है लाइब्रेरी ग्राफ चार्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली पाइथन में। इसको pl.show किया हुआ है, pl जो है यहाँ पे लाइस नेम लिया हुआ है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर बीच में एक लाइन मिसिंग है, वो हमें देखनी है क्या होगी। इस चार्ट को देखेंगे हम क्या है इसमें। अगर आप देखें तो कुछ लाइन बनी हुई है एक, ठीक है। तो ये पास किसको डिनोट कर रहा है? ये एक लाइन चार्ट को डिनोट कर रहा है। अब समझो यहाँ पर जो है हमारे पास लाइन चार्ट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? pl.plot करेंगे, ठीक है। pl.plot, भाई प्लॉट से जो है हमारे पास लाइन चार्ट बनता है, बार से हमारे पास बार चार्ट बनता है, पाई से पाई चार्ट बनता है, हिस्ट से हिस्टोग्राम बनता है, बार एच से हॉरिजॉन्टल बार बन जाता है। तो ये लाइन है, प्लॉट से बनता है। अब इस लाइन के अंदर यहाँ पे हम वैल्यूज पास करेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास 5 पे आ रही है, ये 5 नंबर पे, ठीक है। दूसरे वाली को अगर देखें तो 2 नंबर पे आ रही, तीसरे वाली 3 नंबर पे है, चौथे वाली जो है हमारे पास 1 नंबर पे है। तो हम यहाँ पे भाई 5, 3, 2 और 1 पास कर दें तो हमारे पास ये चार्ट बन के आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं भाई ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन इतने आसान दे दिए कि बहुत ही आसान कि वैल्यू देखने की जरूरत नहीं। स्कैटर चार्ट है ही नहीं, खत्म कर दो। प्लॉट चार्ट है, लाइन होता नहीं है कोई फंक्शन, बार होता है, बार चार्ट ये है नहीं, तो बी वाला आंसर हो रहा है। 5, 2, 3, 1। 5, 2 दूसरे नंबर पे 2 था वहां पे और फिर 3 था, तो ऐसे कर देंगे भाई। वहां पे जो भी बने हुए 5, 2, 3, 1 हमारे पास आ जाएगा। ये आगे पीछे जो हमारे पास करने हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 5, 2, 3, 1। पहले जो है 2 नंबर वाला है, ठीक है। ये आप देखेंगे पहले 2 नंबर वाला फिर 3 नंबर वाला, तो 5, 2, 3, 1 हमारे पास हो जाएगा। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि भाई हमारे पास इसी तरह से बनता है नहीं। तो उसके लिए देखो प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे चीजों को समझेंगे। आप ओपन कर लेंगे, ये आइडियल ओपन कर लेते हैं हम। इसमें आइडियल के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे और न्यू फाइल ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस न्यू फाइल को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब आप समझेंगे यहाँ पे हमने क्या करना, इंपोर्ट matplotlib.pyplot ये हम टाइप कर देते हैं एज pl, ठीक है। अब pl डॉट क्या रखना है हमें, pl डॉट, ठीक है, प्लॉट करना है। और प्लॉट में जो वैल्यू दी हुई है वो 5, 2, 3, 1 ये हमारे पास x एक्सिस की और y एक्सिस देते हैं, y एक्सिस की वैल्यू दे दी। अगर एक ही दे रहे तो बाय डिफॉल्ट y एक्सिस की वैल्यू होती है। x और y 2 कोऑर्डिनेट पास किए जा सकते हैं इसमें। अगर हम एक ही पास कर रहे हैं तो ये y एक्सिस की वैल्यूज होती हैं। 4 वैल्यू हमने पास करी है और pl डॉट शो कर दिया है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए हमने यहाँ पे कोई भी नाम रख दिया, जैसे p1 इसका नाम रख दिया। p1 के नाम से पहले से ये p2 रख देते हैं और सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। रन कराएंगे, यहाँ से रन कराएंगे तो हमारे पास जो है बेसिकली ये रन हो जाएगा और हमें एक चार्ट बना के दे देगा। यहाँ से हमने गए और रन करा दिया। तो देखो हमारे पास इसी तरह का चार्ट आ गया है 5,
2 3 और 1 पे ये बन के y एक्सिस की वैल्यूज है, x एक्सिस की वैल्यूज वो खुद ही ले लेता है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसने 0 पे ले लिया, यहाँ 1 पे ले लिया, यहाँ 2 पे ले लिया और यहाँ 3, 0 1 2 3 इस तरह से सेट कर दी है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन था आपका 21 नंबर वाला, तो 21 नंबर वाले क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो गया है हमारे पास बी वाला। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। The number of attributes in a relation is called। ठीक है, रिलेशन मतलब एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी टेबल के अंदर जितने कॉलम बने होते हैं उनको उनकी डिग्री बोलते हैं, जितनी रोज होती हैं उनको उनकी कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो टपल होते हैं, टपल्स एक सिंगल रो को बोलते हैं, टपल्स मतलब सेट ऑफ रोज होगी हमारे पास। डोमेन मतलब किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास कॉलम है उसमें क्या क्या पॉसिबल वैल्यू जा सकती है वो उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास डी वाला डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लीजेंड फंक्शन इन मैटप्लोटलिब। तो मैटप्लोटलिब का भी हमने क्वेश्चन 21 नंबर का किया है। तो यहाँ पे आगे उसने पूछा इसमें लीजेंड का क्या मतलब है। लीजेंड जो फंक्शन होता है बेसिकली इस फंक्शन का रोल ये होता है कि अगर आपको वो लेबल लगाने हैं, लेबल लगाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे लाइन बनाई तो इस लाइन का मतलब ये है, ये वाली लाइन इस चीज को डिनोट कर रही, ये वाली लाइन इस चीज। ये कह रहा टू ऐड एनोटेशन टू ए प्लॉट या लेबल डिफरेंट लाइंस और मार्कर ऑन ए प्लॉट या लेबल द एक्स एंड वाई एक्सिस या टू ऐड टाइटल टू ए प्लॉट। तो हम लेबल जो है वो टू लेबल डिफरेंट लाइन और मार्कर ऑन ए प्लॉट। ठीक है, तो लेबल हम डिसाइड करते हैं उस पे क्या किस तरह के लेबल हमें लगाने हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, किसी भी जो चार्ट है हमारे पास उस चार्ट पे लेबल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये ही है हमारे पास एक लाइन चार्ट बना लेते हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है ये। तो भाई यहाँ पे एक कोमा लगा के पहले लेबल लगा लेते हैं और लेबल में इसको कह दिया कि ये लाइन 1 है हमारे पास, पहले वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इसको डिनोट कर दिया है कि ये हमारे पास लाइन नंबर 1 है, लाइन 1 कर दी। सेम हम इसको कर लेते हैं अब यहाँ से कॉपी और एक और लाइन बना देते हैं ऐसी। ठीक है, इसको हम डिनोट कर लेंगे कि ये लाइन नंबर 2 है भाई। ठीक है, इसको हमने लाइन नंबर 2 कर दिया और इसमें कुछ वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। वैल्यू चेंज जैसे ये हमने शुरुआत कर दी इसकी 2 से। ठीक है, और फिर हम यहाँ इसको ले गए 5 पे, फिर ले आए हम इसको 4 पे, फिर ले गए हम इसको 3 पे। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर जो है pl.legend लगा दो, ये legend नाम का फंक्शन है, ये लगा दो। तो इससे क्या होगा हमारे पास ये जो लाइन 1 और लाइन 2 जो हमने 2 कॉलम लेबल दिए हैं वो लेबल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे लाइन 1 और लाइन 2 ये 2 हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेबल लग गए हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे लीजेंड बोलते हैं। ये लीजेंड बन गई। लाइन 1 ब्लू कलर वाली है ये वाली, लाइन 2 ऑरेंज कलर वाली है ये वाली। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास लीजेंड जो है किसी लाइन को लेबल देने के लिए यूज करे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब आप जो ये क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखेंगे। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का
आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, टू लेबल डिफरेंट लाइन और मार्कर्स ऑन ए प्लॉट। ठीक है, तो उनको नाम दे दिया हमने लाइन को कि ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द की, आइडेंटिफाई द की विच इज ए कॉलम, विच इज ए कॉलम और एट्रीब्यूट। ऐसी की को आपको आइडेंटिफाई करना जो या तो एक कॉलम हो या एक एट्रीब्यूट हो या ग्रुप ऑफ कॉलम से मिलके बनी हो। एक होना चाहिए हमारे पास, या तो एक कॉलम से या एक एट्रीब्यूट से या ग्रुप ऑफ कॉलम से। इन ए टेबल in RDBMS relational database management system that is used to, यहाँ पे आगे समझते हैं, that is used to uniquely identify the row of data in that table। ठीक है, यानी ऐसा कॉलम टेबल में क्या कहलाता है, कॉलम या एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेटा को। तो फॉरेन की तो होती नहीं है, फॉरेन की तो वैसे भी यूनिक नहीं होती, डुप्लीकेट हो सकती है। अल्टरनेट की तो वही होती है जो हमारे पास कैंडिडेट की जो प्राइमरी नहीं बन पाती, वो हमारे पास अल्टरनेट में आ जाती है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, कैंडिडेट का और प्राइमरी का। तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करी जाती है किसी भी रिकॉर्ड को या रो को आपके डेटा में। अब यहाँ पे कैंडिडेट भी वही करती है, भाई कैंडिडेट में से ही तो प्राइमरी निकल के बनी है, तो किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट की को आप प्राइमरी बना सकते हो, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। प्राइमरी एक ही हो सकती है, कैंडिडेट टेबल में कितनी भी हो सकती है। तो कैंडिडेट भी आप कहोगे कि भाई कैंडिडेट भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, चूज लेकिन प्राइमरी करी गई है और एक सिंगल पर्टिकुलर वो है उस ग्रुप ऑफ जो है हमारे पास सेट ऑफ कॉलम्स या ग्रुप ऑफ कॉलम से हमारे पास कैंडिडेट भी बनती है और प्राइमरी भी बनती है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी हमेशा सिंगल कॉलम ही होगा, प्राइमरी भी मल्टीपल कॉलम से मिलके बन सकती है। अगर आपकी टेबल में ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा, तो आप मल्टीपल कॉलम्स का यूज करके भी प्राइमरी बना सकते हो। आपने अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी है तो वहां पे क्लोजर सेट निकालते हैं, तो अगर एक भी कैंडिडेट की सिंगल एट्रीब्यूट की नहीं है तो प्राइमरी भी तो भाई कैंडिडेट में से ही बनेगी। जब आप कहते हो कि ग्रुप ऑफ कैंडिडेट, वो जो कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है, तो भाई उन्हीं में से तो बनती है प्राइमरी भी, तो उसमें भी हो सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस ये कहता है कि आपके पास अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आप प्राइमरी को चूज करेंगे। अब वो आंसर की में क्या देंगे, कैंडिडेट या प्राइमरी, वो बात अलग है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्राइमरी ही की होगा, क्योंकि हमने उसी को चूज किया है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, टेबल में कैंडिडेट की एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ नहीं होती, कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली होता है। प्राइमरी की प्रैक्टिकली भी होती है, थियोरेटिकल भी होती है। आपने क्या आज तक माई एसक्यूएल में कोई कंस्टेंट कैंडिडेट की का लगाया है, क्वेरी चलाई है? नहीं चलाई। क्वेरी जो चलाते हैं वो प्राइमरी की ही चलती है, ठीक है, क्वेरी कैंडिडेट की नहीं चलेगी। तो हम यहाँ पे आंसर प्राइमरी की ही लगाएंगे इसलिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है कैंडिडेट की तो बेसिकली थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल। दो टेबल्स हैं, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है हमें, ठीक है। अगर एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, इन दोनों टेबल की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है हमें, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट टेबल इज 2 and 3, जो पहली टेबल है इसमें अगर हम रोज की बात करें तो इसमें 2 रो हैं, और कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम है। पहले वाली जो टेबल है उसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम दी गई हैं रेस्पेक्टिवली, एंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ द सेकंड टेबल इज 4 and 5,
तो इसमें 4 है, इसमें 5 है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो रोज हैं उनकी भी प्रोडक्ट हो जाती है, कॉलम ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कॉलम क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इनकी प्रोडक्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 रो आएंगी और 8 ही कॉलम आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पे समझें, इसका मतलब क्या होता है, तो भाई अगर मान लिया एक टेबल है हमारे पास T1, एक टेबल है हमारे पास T2, इस टेबल में 2 कॉलम है A B, इसमें है C और D, इसके अंदर लिखा हुआ 1 2 3 और यहाँ पे A B C स्मॉल में लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2, यहाँ पे लिख दिया MN। ठीक है, ये बना हुआ। तो अगर आप T1 T2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो इसकी इससे भी गुना, इसकी इससे भी गुना, इसकी इससे भी, इसकी इससे भी, ठीक है, और इसकी इससे भी, इसकी इससे भी, ये होंगे हमारे पास। यानी जो कॉलम बनेंगे वो A B C D होके आएंगे और जो रो बनेगी 1A की 1M के साथ भी और 1A का 1N के साथ भी होगा। ठीक है, कॉलम तो जुड़ जाते हैं, रो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2B का 1M के साथ भी, ठीक है, ये 2N था, और 2B का 2N के साथ भी होगा। ऐसे ही 3C का 1M के साथ भी होगा और 3C का 2N के साथ भी होगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही हमारे पास जॉइन लगते हैं। जितने भी जॉइन होते हैं वो सारे के सारे जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही अप्लाई होते हैं। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, उसके बाद जॉइन लगते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है हर जॉइन में और फिर उनके अकॉर्डिंग इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट राइट, ये सब निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। नंबर ऑफ रोज भी 8, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर where डेटा टाइप इन MySQL। MySQL के अंदर जो where डेटा टाइप होता है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये भाई आप 4 ऑप्शन पढ़ लो। ठीक है, पहला where का मतलब क्या होता है, वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर, care फिक्स लेंथ का होता है। तो ये कहा जनरली मेमोरी इफिशिएंट कंपेयर टू care डेटा टाइप। जो where है वो मेमोरी इफिशिएंट होता है care से। तो देखो बेसिकली अगर आप, वैसे तो अभी प्रैक्टिकल नए वर्जन आते हैं तो care को भी मेमोरी इफिशिएंट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर पुराने वर्जन की बात करें या अगर आपने जो है सेट कर दिया है कि दोनों का जो कैपेसिटी है care लेंथ वो सेट कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर मैंने लिखा है care के अंदर 20 और where के अंदर भी लिख दिया है 20, ठीक है, यानी इनका साइज 20, तो ये 20 मैक्सिमम साइज को डिनोट करता है कि मैक्सिमम स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज कितनी। अब मैंने राम वर्ड लिखा दोनों में, तो राम यहाँ भी लिखा, यहाँ भी, तो जो हमारे पास कैर है वो 3 लेंथ का ही रहेगा। वो मेमोरी राम के अंदर 3 कैरेक्टर है तो ये 3 बाइट लेगा, जबकि हमारे पास ये जो है फिक्स लेंथ का होता है, ये 20 ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 20 कैरेक्टर ही आएंगे। तो इसका मतलब मेमोरी इफिशिएंट कौन सा हुआ, where हुआ। भाई ये तो कम पे ही काम, 3 में ही काम चला लिया इसने। ठीक है, 20 से ज्यादा कोई सा लेगा नहीं है यहाँ पे। तो जनरली मेमोरी इफिशिएंट टू care डेटा टाइप, ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। ये कह रहा है जनरली फास्टर कंपेयर टू care डेटा टाइप, जो हमारे पास क्या डेटा टाइप से फास्टर है क्या, ये तो नहीं होता। वैसे अगला देख लो, वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप है, वेरिएबल लेंथ का होता है। सेट ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप आर इंटरमीडिएट लेंथ, यानी उनकी इंटरमीडिएट लेंथ मतलब चेंजेबल लेंथ होती है। ये भी सही है, ये भी सही है।
फास्टर कंपेयर टू कैरेक्टर, ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। भाई हमारे पास कैर फिक्स लेंथ का, तो उसमें कोई करने की जरूरत ही नहीं, कितनी कम ज्यादा कैसे करनी वो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास वहां पे, ठीक है। तो वो फास्टर काम करता है वेर कैर से, कैर ज्यादा फास्ट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी माई एसक्यूएल का क्वेश्चन है। इसमें कहा है विच कमांड इन माई एसक्यूएल इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल नॉन टेम्परेरी टेबल इन गिवन डेटाबेस, यानी जितनी भी टेबल आपने एक डेटाबेस में बनाई है, ठीक है, वो सारी टेबल शो हो जाए, तो आप कौन सी कमांड लगाओगे? शो टेबल्स। तो शो टेबल्स कमांड लगा देते हैं। ये कमांड होती है, उससे जो हमारे पास टेबल्स हैं वो शो हो जाती हैं। डेस्क्राइब टेबल्स जो कमांड है, डेस्क्राइब टेबल, टेबल की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग माई एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले ऑल द नेम, क्या क्या डिस्प्ले कराना, ध्यान से समझना। नेम डिस्प्ले कराना फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल्स है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये हो गया यहां तक का, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब विच आर, अब आगे की बात करते हैं कंडीशन की। तो ये कह रहा विच आर हैविंग मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स, यानी ऐसे नाम ही डिस्प्ले कराने जिसमें मैक्सिमम 5 कैरेक्टर हो, एंड स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट ए, और जो कैरेक्टर है वो ए से स्टार्ट हो रहा हो। तो देखो यहां पर जो है ये कंडीशन पैटर्न मैचिंग की है। पैटर्न मैचिंग की स्टार्टिंग ए से हो रही हो, 5 कैरेक्टर हो, तो लाइक का यूज करा जाता है। पैटर्न मैचिंग किसके थ्रू होती है? लाइक के थ्रू, लाइक कीवर्ड। तो अब आप ये देख लो, इसमें तो कहीं लाइक के बारे में बात ही नहीं है, तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अब लाइक वाले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से, पहले तो वही हमें यहाँ पे सर्च करने जिसमें लाइक आ रहा हो। बी में भी लाइक नहीं, खत्म। अब सी और डी में है लाइक। अब यहाँ पर 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं हम, एक परसेंटेज, एक अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब होता है 0 और मोर कैरेक्टर, 0 और मोर कैरेक्टर, यानी लेंथ कितनी भी हो सकती है, कितने भी कैरेक्टर। अंडरस्कोर का मतलब होता है 1 कैरेक्टर, एक अंडरस्कोर लगाया तो 1 कैरेक्टर, 2 लगाए तो 2, 3 लगाए तो 3। क्वेश्चन में कहा कि नाम जो है ए से तो स्टार्ट होना चाहिए और लेंथ जो है वो 5 होनी चाहिए। तो 5 का मतलब 4 जो कैरेक्टर हैं आगे के वो कुछ भी हो सकते हैं, 4 और होने चाहिए एक के साथ। तो इसमें तो परसेंटेज यूज करा गया, एक ही परसेंटेज, एक से ज्यादा लगाने की एक साथ जरूरत नहीं होती है, वही डिनोट कर लेता है कितने भी कर लो। यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, यहाँ एक के साथ 4 अंडरस्कोर आ रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा डी वाला। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, वे है नेम लाइक ए अंडरस्कोर 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 और अंडरस्कोर, 4 बार आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते, आइडेंटिफाई द आउटपुट वैल्यू इग्नोरिंग द आउटपुट हेडर ऑफ द MySQL क्वेरी, सेलेक्ट 6 मोड 20। मैथमेटिकल फंक्शन है ये, ठीक है। जो मोड होता है, मोड रिमाइंडर बताता है, तो रिमाइंडर यानी 6 को 20 से भाग कर दो भाई, सिंपल सी बात, होता नहीं 0 बार तो होगा, रिमाइंडर क्या बच गया, 6 बच गया, आंसर हो गया ए। रिमाइंडर बताता है 20 से 6 को क्या करना है, भाग कर देना, 6 मोड 20, यानी 6/20 रिमाइंडर आपको बता। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग MySQL क्वेरी सिंटैटिकली करेक्ट एंड मोस्ट प्रीफर्ड वन, कौन सी क्वेरी इनमें करेक्ट है और प्रीफर करी जाएगी। देखो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर हैविंग ऑर्डर बाय, ये सारे यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर में आते हैं। तो अगर मल्टीपल कीवर्ड हमारे पास आ रहे तो हम सबसे पहले यूज करते हैं सेलेक्ट का। सेलेक्ट सबसे पहले आता है, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद अगर आपको करना है तो वेयर लिखते हैं हम, वेयर के बाद अगर करते हैं तो ग्रुप बाय होता है, ग्रुप बाय के बाद हैविंग होता है, हैविंग के बाद ऑर्डर बाय होता है।
ठीक है, ये ऑर्डर बाय, ये हमारे पास जो 6 कीवर्ड है उनका ऑर्डर है। पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर। अब इसमें देख लो सेलेक्ट आ रहा है भाई, यहाँ पे सेलेक्ट है, सही है। सेलेक्ट सेक्शन कोमा काउंट स्टार, फ्रॉम आ गया, स्टूडेंट, वेयर आ गया, मार्क्स लेस देन 30, फिर हैविंग काउंट ग्रेटर देन इतने, ग्रुप बाय। हैविंग पहले है और ग्रुप बाय बाद में है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है। गलत है तो चलो भाई अगले वाले को देख लेते हैं। अगले वाले को देखते हैं, बी वाले ऑप्शन को। तो बी वाले ऑप्शन में देखो पहले सेलेक्ट है, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग और लास्ट में ऑर्डर बाय है। ये हमारा सही है। अब बाकी चीजें भी समझ लो, इसको क्वेरी भी। सेलेक्ट सेक्शन, सही बात है, कोमा काउंट स्टार लगा सकते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, मार्क्स लेस देन 33, यानी 33 से कम होने चाहिए मार्क्स, ऐसे सेक्शन निकालने और उसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो हम निकाल लेंगे। ग्रुप बाय सेक्शन, ऐसे कितने सेक्शन है स्टूडेंट नहीं, ऐसे कितने टोटल सेक्शन है, क्योंकि ग्रुप बाय सेक्शन के बेस पे करा जा रहा है। ठीक है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 0, ऐसा सेक्शन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक हो गई 0 से, और सेक्शन के अकॉर्डिंग फिर ABC जो भी नाम है सेक्शन के उनको ऑर्डर बाय लगाना। सही है बिल्कुल, ये क्वेरी बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। सी वाले में आप देखो ग्रुप बाय के बाद वेयर आ रहा, गलत है। ठीक है, और डी वाले में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डी वाले में क्या गलती है, तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो वेयर बाद में आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप बाय के ऑर्डर बाय पहले ही दे दिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास 21 से 30 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।